शिव शाबर मंत्र सिद्धि। मित्रों, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप हर चीज के इस भयंकर संगम वाली शख्सियत को केवल स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं व किसे छोड़ें, और यह समस्या मानसिक समस्या है, न कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहाँ तक कि अगर आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों से बेहतर नहीं होती है। दिक्कत सिर्फ मानसिक या कहें मनोवैज्ञानिक स्तर पर है। अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है। घोर का मतलब है भयंकर, अघोर का मतलब है कि जो भयंकरता से परे हो। शिव एक अघोरी हैं, वह भयंकरता से परे हैं, भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। एक अघोरी जब इस अस्तित्व को अपनाता है तो वह उससे प्रेम के चलते नहीं अपनाता, वह इतना सथी या कहें उथला नहीं है, बल्कि वह जीवन को अपनाता है। वह अपने भोजन और मल को एक ही तरह से देखता है। उसके लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं है। वह एक सजी संवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक सड़े हुए शरीर को देखता है। इसकी सीधी सी वजह है कि वह पूरी तरह से जीवन बन जाना चाहता है। वह अपनी दिमागी या मानसिक सोचों के जाल में नहीं फंसना चाहता। कोई भी चीज उनमें घृणा नहीं पैदा कर सकती। वह हर चीज को, सबको अपनाते हैं। ऐसा वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते जैसा कि आप सोचते होंगे। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वो जीवन की तरह हैं। जीवन सहज ही हर एक को गले लगाता व अपनाता है। शिव जी का व्यक्तित्व विशाल है। अनेक आयामों से देखकर उनके अनेक नाम रखे गए हैं। महाभूतों के ईश्वर होने के कारण तथा संपूर्ण लोकों की महिमा से युक्त होने के कारण इन्हें महेश्वर कहा गया है। बड़वामुख समुद्र में स्थित मुख जलमय भविष्य का पान करता है। अन्नत रुद्र नाम का उल्लेख यजुर्वेद में शत्रुप्रिय नामक स्तुति है तथा विभु और प्रभु विश्वव्यापक होने के कारण कहा जाता है। सर्पक्षुओं का पालन करने के कारण इन्हें पशुपति भी कहा गया है तथा अनेक रूप होने के कारण बहुरूपा के भी नाम से जाने जाते हैं। सर्वविश्वरूप सब लोकों में समाविष्ट हैं, धूर्जटी धूम्रवर्ण हैं तथा त्र्यंबक आकाश जल पृथ्वी तीनों अम्बा स्वरूपा देवियों को अपनाते हैं। इन्हें शिव कहा गया है क्योंकि ये कल्याणकारी, समृद्धि देने वाले हैं तथा महान विश्व का पालन करते हैं, इसलिए महादेव कहा गया है। स्थाणु लिंगमय शरीर सदैव स्थिर रहता है तथा व्योमकेश नाम से संबोधित इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य चंद्रमा की किरणें जो कि आकाश में प्रकाशित होती हैं उनके केश माने गए हैं। भूत भव्य भोदभय यानी तीनों कालों में जगत का विस्तार करने वाले हैं। वृषाक्पी कपि अर्थात श्रेष्ठ और वृष धर्म का नाम है। हर नाम से तात्पर्य सब देवताओं को काबू में करके उनका ऐश्वर्य हरने वाले तथा त्रिनेत्रा। इन्होंने अपने ललाट पर बलपूर्वक तीसरा नेत्र उत्पन्न किया था जो तीनों कालों के ज्ञाते हैं। रौद्र भाव के कारण रुद्र कहा गया तथा सोम नाम से इन्हें इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि जंघा से ऊपर का भाग सोमय है। अग्नि जंघा के नीचे का भाग अग्निवत है। मनुष्य लोक में अग्नि अथवा घोर शरीर का उपयोग होता है। शिव घोर नहीं है यानी घोर से ऊपर है, इसलिए इन्हें सोम के नाम भी जाना जाता है। शिव की श्री प्राप्त करने की इच्छा से इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था। वज्र शिव ने कंठ को दग्ध कर गया था, अतः वे श्रीकंठ कहलाते हैं। ऐसे अनेकों नामों से शिव जी देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। आने वाली अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त है।
और ऐसे दुर्लभ मुहूर्त का लाभ प्रत्येक साधक को उठाना ही चाहिए। आज यहाँ दिया जाने वाला मंत्र साधना एक दुर्लभ साधना है, जिसका प्रभाव साधक के जीवन में उसे कई सारे समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। जो शिव भक्त है उनके लिए तो यह शाबर मंत्र शिवाशीष है। साधना संकल्प युक्त होकर संपन्न करें, अर्थात मंत्र जाप से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं अमुक गोत्रीय अमुक पिता का पुत्र और अमुक नाम का साधक जीवन के समस्त दुखों के नाश हेतु यह साधना प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ। जिन्हें गोत्र पता ना हो वह साधक अपने जाति का उच्चारण करे। जिनके पिता का स्वर्गवास हुआ हो वह अपनी माता का नाम ले सकते हैं, या किसी साधक के माता पिता इस दुनिया में ना हो तो उस जगह अमुक गुरु का शिष्य उच्चारण करे। साधना अमावस्या के दिन से शुरू करे। सफेद वस्त्र और आसान आवश्यक है। साधना के लिए पूजा घर में स्वच्छ होकर बैठ जाएं, तथा किसी भी धातु के प्लेट में अष्टगंध से स्वस्तिक बनाए और उस पर किसी भी प्रकार का शिवलिंग स्थापित करे। मंत्र जाप से पूर्व शिव मानस पूजन अवश्य करे और शिव मानस पूजन हेतु आपको सिर्फ शिव मानस पूजन स्तोत्र पढ़ना है। शिव मानस पूजा अर्थात मन से भगवान की पूजा। मन से कल्पित सामग्री द्वारा की जाने वाली पूजा को ही मानस पूजा कहा जाता है। मानस पूजा की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है। शिव मानस पूजा में हम प्रभु को भक्ति द्वारा मानसिक रूप से तैयार की हुई वस्तुएं समर्पित करते हैं, अर्थात किसी भी बाहरी वस्तुओं या पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता, मात्र मन के भावों मानस से ही भगवान को सभी पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव मानस पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा मंत्र में मन और मानसिक भावों से शिव की पूजा की गई है। इस पूजा की विशेषता यह है कि इसमें भक्त भगवान को बिना कुछ अर्पित किए बिना मन से अपना सब कुछ सौंप देता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचे गए इस स्तोत्र में भगवान की ऐसी पूजा है जिसमें भक्त किसी भौतिक वस्तु को अर्पित किए बिना भी मन से अपनी पूजा पूर्ण कर सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा भगवान शिव की एक अनूठी स्तुति है। यह स्तुति शिव भक्ति मार्ग के अत्यंत सरल एवं एक अत्यंत गूढ़ रहस्य को समझाता है। यह स्तुति भगवान भोलेनाथ की महान उदारता को प्रस्तुत करती है। इस स्तुति को पढ़ते हुए भक्तों द्वारा भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक मानसिक रूप से समस्त पंचामृत दिव्य सामग्री समर्पित की जाती है। शिव मानस पूजा में मनः कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस चंदन धूप दीप नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष देते हैं। अतः मानस पूजा बहुत अपेक्षित है। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके, इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। श्री शिव मानस पूजा स्तोत्र इस प्रकार हैं। रत्नैः कल्पित मासन हिमजलैः स्नानम च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषितम मृगम दामोदांकितम चंदनम जाजी चंपक बिल्वपत्रर्चितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुप्ते हृत्कल्पितम गृह्यताम् सौवर्णे मणिखंडरत्नर्चिते पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधम पयोधियुतम ब्रह्माफलम स्वादुदम शाकानामयुतम जलम रुचिकर्म कर्पूर खंडोज्ज्वलम तांबूलम मनसा मया विर्चितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्योर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणाभेरी मृदंग काहल्क्ला गीतभ च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणतिः स्तुति बहुविधा एतत् समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणाशरीरम गृहम पूजते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधि स्थिति है। संचारः पद्योः प्रदक्षिण विधेः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तत्खिलम शंभोत्वाराधन
करचरण कृतम वा कर्म व वाक्कायजम वा श्रवण्यंजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिव मानस पूजन के बाद आपको दिए जाने वाले मंत्र का अमावस्या से पूर्णिमा तक रोज काम से 108 बार जाप करना है। कोई साधक ज्यादा मंत्र जाप करना चाहता है तो वह कर सकता है। इस मंत्र के जाप हेतु आप रुद्राक्ष माला का उपयोग कर सकते हैं या फिर माला ना हो तो 30-40 मिनट तक भी जाप कर सकते हो। ओम नमो आदेश गुरुजी को आदेश, नाथों के नाथ आदिनाथ कैलाशपति, गंगाधारी पवित्र करे सिद्धि हमारी, दमदम डमरू बजा के भोलेनाथ आओ, त्रिशूल चला के अमुक बाधा भगाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। मंत्र छोटा है परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। अमावस्या से पूर्णिमा तक जाप करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है। इस मंत्र के सिद्धि से जिस साधक ने कोई भी सिद्धि प्राप्त की हो तो उसकी वह सिद्धि पवित्र होकर शक्तिशाली हो जाती है। मंत्र में अमुक के जगह पर आप किसी भी बाधा का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे भूत बाधा, तंत्र बाधा, नौकरी प्राप्ति में आने वाली बाधा, व्यवसायिक बाधा, पढ़ाई में आने वाली बाधा, विवाह बाधा या प्रेम विवाह बाधा, साधना सिद्धि बाधा, आजीविका बाधा और रोग बाधा। मंत्र जाप के समय साधक का मुंह उत्तर दिशा के तरफ हो और हो सके तो साधना के आखिरी दिन साधक 108 आहुतियां शुद्ध देसी गाय के घी का अवश्य ही दे तो मंत्र सिद्धि पूर्ण हो सकती है।